जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद पार्टी छोड़कर, भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नारा है, इस बार 400 पार। यह सच होगा या बहुत आश्चर्यजनक, ताज्जुब करने वाले चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। नमस्कार, मैं हूं जसपाल सिंह, आप देख रहे हैं जागरूकता न्यूज। आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। दिल्ली में जैसे ही लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की, दिल्ली के बड़े बड़े नेता जिनमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, बड़े मंत्री पद पर रह चुके डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा कि अब वह राजनीति से त्याग ले रहे हैं, अब वह अपना क्लिनिक देखेंगे। उनकी हताशा, निराशा साफ नजर आती है। अब इसी दौर में आगे एक नया नाम आ गया है, वह है हिसार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद विजेंद्र सिंह जी ने भी भारतीय जनता पार्टी को अलविदा बोल दिया। भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देकर, लोकसभा की सीट से त्याग पत्र देकर विजेंद्र सिंह जी अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। आपको याद दिला दें कि श्री विजेंद्र सिंह जी आईएएस ऑफिसर के तौर पर सर्विस कर चुके हैं, बड़े बड़े उच्च पदों पर रह चुके हैं। विजेंद्र सिंह जी चंडीगढ़ के अंदर डिप्टी कमिश्नर के पद पर भी काम कर चुके हैं और भी देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर चुके हैं। और इन्होंने 2019 चुनाव से पहले या उस दौरान आईएएस की अपनी सेवाओं से सेवा मुक्ति ले ली थी, वीआरएस ले ली थी। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर श्री विजेंद्र सिंह जी हिसार से चुनाव लड़े, हिसार से चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहे। अब किसान आंदोलन का असर समझ सकते हैं या जो एक तरह से मोदी सरकार की नीतियों के साथ उनकी सहमति ना होना समझ सकते हैं। अब विजेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस नेता श्री खड़गे जी, उदय भान जी या बाकी सब ने उनका हार्दिक स्वागत किया। विजेंद्र सिंह जी के बारे में आपको मालूम होगा कि इनका परिवार, इनके पिताजी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं। जैसे जब वह जो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, तो वर्तमान में जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी है, उन्होंने उनका हार्दिक अभिनंदन किया, स्वागत किया। और भारतीय जनता पार्टी में उच्च पदों पर आसीन, जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह जी, आज के गृह मंत्री, उनकी तरफ से भी उनका हार्दिक स्वागत किया गया था। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि जिससे यह नजर आ रहा है कि उनके आते ही
भाजपा में खुशी की लहर दौड़ गई थी। और अगर कोई कहे कि भाजपा ने या मनोहर लाल खट्टर जी ने अपने दम पर जो अनेक तरह से पिछला चुनाव जीता था, तो शायद इसमें कोई सच्चाई नहीं होगी। बाकी नेताओं का, बाकी कार्यकर्ताओं का भी अच्छा रोल रहा है, अच्छी भूमिका रही है। चौधरी बीरेंद्र सिंह जैसे जो अनेक तरह से मनोहर लाल खट्टर जी के साथ, अनिल विज जी के साथ और जो अनेक तरह से अमित शाह जी के साथ अपने पेश हो रहे हैं, या जो उनके साथ उनका बर्ताव है, उनके आने पर जब खुशी की लहर है, वह तो ये लगता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह के आने का बहुत बड़ा असर हुआ था। अब यह भी आपको मालूम होगा कि कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ इनके क्या संबंध है। ये चौधरी बीरेंद्र सिंह जी जाट नेता हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह जी हुड्डा जी के भाई हैं, रिश्ते में भाई हैं। इनके आने का ट्विटर के माध्यम से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने हार्दिक अभिनंदन किया, स्वागत किया। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि श्री विजेंद्र सिंह जी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर और मौजूदा सांसद हिसार से, वह तो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। लेकिन यह जो अनेक तरह से दावा भी किया जा रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जी भी जल्दी भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। दावा यह किया जा रहा है कि इनके साथ बहुत सारे पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री भी कांग्रेस में आएंगे। इनके आने का असर महज हरियाणा पर नजर नहीं आएगा, हरियाणा पर तो नजर आएगा ही आएगा। हरियाणा की जो लोकसभा चुनाव के ऊपर इनका असर सीधा नजर आएगा। लेकिन साथ ही साथ इस बात के बारे में भी आशा व्यक्त की जा रही है, समझा जाता है कि हरियाणा के साथ साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान या दूसरे जाट बहुल एरिया है जहां, वहां जो अनेक तरह से चौधरी बीरेंद्र सिंह का असर नजर आएगा। और इसका सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और कांग्रेस को फायदा होगा। जो जनता में एक आवाज आ रही है या सुगबुगाहट है, सच क्या है मुझे नहीं पता, आपको मालूम है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट के साथ इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए। साथ ही आपसे यह भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो, हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सबसे यह भी एक निवेदन है कि आप यूं ही हमारे साथ बने रहिए, जागरूकता न्यूज़पेपर के साथ बने रहिए। आप सबकी तंदुरुस्ती की कामना के साथ साथ, आपकी उन्नति की कामना के साथ साथ, देश और समाज के भले की कामना के साथ साथ आप सबको सादर नमस्कार।